मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। किस जन्नत को? उस जन्नत की खुसूसियत बताई, विशेषता बताई। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस-समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। जैसे आसमान का कोई छोर नहीं है, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। जैसे जमीन का कोई लाश छोर आपको नहीं दिखता, जन्नत का भी नहीं दिखता। सबसे कम अमल जिसने दुनिया में किए होंगे और जिसको जन्नत मिलेगी, उसको भी जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, क्योंकि उसने अमल सबसे कम किया है। जिसने सबसे कम अमल किए और वो जन्नत में चला गया, तो उसको भी जन्नत में जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह जानते हो कितनी होगी? एक आदमी अपने घोड़े पर बैठकर सफर करे और वो घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, नॉन स्टॉप, कहीं ना रुके। 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, 100 साल में वो घोड़ा कितना दौड़ लेगा? 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम अमल किए होंगे। जिसने सबसे ज्यादा अमल किए होंगे, उसका हाल क्या होगा? कोई कंप्यूटर नहीं हमारे पास, कोई दिमाग नहीं है हमारे पास जो उसका अंदाजा लगा सके। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अभी तक आपने तक़रीरों में अपने मौलवियों से, मिंबरों पर, खुतबों में ये सुना होगा, नेक अमल करो, नेक अमल करो, अच्छे काम करो। आज मैं इसमें बोल ही नहीं रहा हूं, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं अच्छे काम करो। आज मैं ये जो बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं, अच्छा काम करने में जल्दी करो। अच्छे काम तो करने का हुक्म वैसे ही है, लेकिन अच्छे काम को करने में जल्दी करो का मतलब क्या है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ जल्दी करो, नेक अमल करने में जल्दी करो। कभी कभी होता है, एक गरीब आदमी को हमने देखा, बहुत मजबूर है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसके पास पूछ रही है, इंशाअल्लाह मैं शाम को जाऊंगा और उसको 5000 रुपए देके आऊंगा। दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको 5000 रुपए देके आऊंगा। सुबह आपने सोचा मैं शाम को जब वहां से गुजरूंगा उस गांव से, तो उस घर में मैं दे दूंगा 5000 रुपया। और फिर अचानक कोई काम पड़ गया, शाम तक आने से पहले पहले आप वहां नहीं जा सके और फिर वो पैसा आपका कहीं और इस्तेमाल हो गया। नियत तो आपने की थी, लेकिन उस काम को करने में आप जल्दी नहीं कर सके। शाम होने से पहले पहले आपका इरादा ही बदल गया। इधर बीवी ने कुछ डिमांड कर दी, बात तो सही है, 5000 रुपए देके क्या करूंगा, नियत ही बदल गई आपकी होने से पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक काम करने में जल्दी करो, मुसारिअत, दौड़ो। एक वाकया सुना, अच्छा लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में बैठे थे। ये वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। अपने घर में तशरीफ रखे थे, उनको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। क़ज़ाए हाजत नहीं समझते हैं? लैट्रीन। उनको लैट्रीन की जरूरत महसूस हुई। अरब
लोग लैट्रीन के लिए जंगलों में जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी का एक बर्तन लिया, पानी का एक लोटा लिया और पानी का वो बर्तन, पानी का वो लोटा लेकर जंगल की तरफ चले गए। काफी दूर निकल गए। झाड़ियों की आड़ में, दरख्तों की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में वहां जाने के बाद बैठ जाते हैं। अपना कपड़ा खोला, बैठ गए। अभी लैट्रिन किए नहीं, बैठे ही थे कि खड़े हो गए। कपड़ा फिर सही कर लिया, पानी का बर्तन उठाया और चल दिए। लैट्रिन नहीं की। अपने घर पहुंचे और वहां से कोई चीज लिए, फिर दूसरी बस्ती में गए और थोड़ी देर के बाद वहां से लौटे, अपने घर आए। फिर पानी का बर्तन लिया और अब दोबारा जंगल के अंदर गए। अब लैट्रिन किया, क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए और उसके बाद फिर अपने घर पे आए। रास्ते में जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पहली बार भी जाते हुए देखा, फिर दूसरी बार भी जाते हुए देखा, तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तो गए थे, फिर दोबारा ज्यादा खा लिया क्या, लूज मोशन हो गया क्या, दस्त लग गए? अरे अबू बकर, अभी तो गए थे और फिर तुम गए, क्या मतलब, कुछ तबीयत खराब है अंदर से? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है। कहा फिर अभी तो गए थे, फिर गए। तो अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैं अभी गया था, मैं बैठा था, लेकिन लैट्रिन नहीं किया, मैं उठ गया, मुझे कोई चीज याद आ गई, इसलिए मैं अपने घर चला गया, मैंने लैट्रिन नहीं किया। जब उस काम को कर लिया तो अब मैं गया, फारिग तो अब हुआ। तो उसने कहा, यार ये क्या बात रही, क्या काम याद आ गया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जैसे ही मैं लैट्रिन के लिए पहली बार गया और बैठा, तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में यह ख्याल आया, अबू बकर, तुम जिस बिस्तर पर लेटते हो, उस बिस्तर के नीचे सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, गोल्ड का एक पीस, छोटा सा एक टुकड़ा रखा हुआ है। इस टुकड़े को मैं बेचकर इसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में मैं खर्च कर दूं। जैसे ही मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, मैं उठा, मैंने लैट्रिन नहीं की और पहले अपने घर गया, मैंने उस टुकड़े को निकाला, फिर मैं गरीब की बस्ती में गया, उस टुकड़े को मैंने किसी अमीर आदमी को बेचा, फिर जो कीमत मिली, फिर मैंने उस कीमत को वहां के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। फिर अपने घर गया, फिर पानी का बर्तन उठाया और उसको लेकर मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया और अब मैं लैट्रिन से फारिग हुआ। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया जिसने देखा था, अबू बकर, ये कौन सी अक्लमंदी का काम है, ये आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, गरीबों में सोने को बेचकर कीमत ही तो बांटना था, ये काम तो आप लैट्रिन करने के बाद भी कर सकते थे। पहले गए थे तो लैट्रिन कर लेते, उसके बाद घर आते, सोना निकाल के गरीबों की बस्ती में ले जाते, उसको बेचते और तकसीम कर देते, ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे। लेकिन इस काम को करने के लिए लैट्रिन न करना, घर में आना, सोना ले जाना, गरीब
बकर सिद्दीक का जवाब सुनो, तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अगर लैट्रीन करने के बाद मैं यहां से निकला, थोड़ी देर अगर यहां रुक गया, कज़ाए हाजत से फारिग होने लगा, इतनी देर में इन्नी अखाफ इन्न शैतान युज़नी अनान अज़मी, इतनी देर में मुझे ये ख्याल आया, मैं डर गया, मुझे इस बात का डर लगा, मुझे इस बात का खौफ हुआ, इतनी देर रुकने के बाद शैतान जो हर इंसान की रगों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे इरादे की बागडोर को मोड़ दे, मैंने जो नीयत की है, मैंने जो इरादा किया है, शैतान कहीं उसकी लगाम को फेर न दे, यानी यहां से निकलने के बाद कहीं ये अच्छे काम का इरादा मेरा बदल न जाए और सोने चांदी की मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूं। इस काम को करने में कितनी जल्दी की, लैट्रीन तक नहीं की, घर गए, सोना निकाला, बेचा, तकसीम कर दिया गरीबों में, उसकी कीमत। अब पढ़िए कुरान की आयत, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक ने नेक काम नहीं किया, नेक काम करने में जल्दी किया, इतनी जल्दी की कि लैट्रीन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सोने को गरीबों में तकसीम कर दें। एक तरफ नबी का ये हुक्म है कि अगर लैट्रीन लग रही है और इधर अजान की आवाज आ रही है तो तुम मस्जिद के बजाय पहले कज़ाए हाजत लैट्रीन के लिए जाओ। देखिए, पहले उससे फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना, अगर जमात मिल जाए तो ठीक, वरना जितनी रकातें मिल जाए पढ़ लेना, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लेना। जहां नबी का ये हुक्म मौजूद है, वहीं अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, वहां बैठे रहे, उठ गए और पहले सोना और चांदी का सौदा किया, क्योंकि वो जानते थे मैं अपने लैट्रीन के इरादे से आया हूं तो मैं रोक सकता हूं या नहीं। इस चीज का ख्याल रखिए, यह हर इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम आप बंगाल के लोगों का एक हाल देखते हैं कि मेहमान जब उनके घर पे आता है तो उसके सामने खाना रख देते हैं और खाने के अलावा भी जबरदस्ती और सभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट उसका है, जानता वो है कि उसको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उसको खिलाया 100 रुपए का और बाद में बीमार कर दिया, बेचारा 1000 रुपए की दवा देता है, ये अच्छी बात नहीं है। और मेहमान की, अब आप सोचो कि मेहमान तकल्लुफ करेगा इसलिए वो खिलाते, भाई मेहमान की शर्म की वजह से तो ये मेहमान की गलती है, बेवकूफ शर्म क्यों कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम खाने पीने के मामले में तकल्लुफ न करो। जैसे होता है ना, कोई आदमी खाना खा रहा है और कोई मेहमान, कोई आदमी चला है दरवाजे, सलाम अलैकुम, आइए खाना खा लीजिए। अब वो दिल तो हो रहा है उसका खाने का, भूखा तो है, लेकिन दिखाने के लिए क्या कहता, अरे नहीं साहब जी आप खाइए बाहर। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, यहाँ तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है खाने की और उसने कहा आइए बैठिए तो बैठ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम फौरन बैठ गए तो लोग कहेंगे बड़ा बेशर्म है, एक ही बात और बैठ गए। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है, लेकिन शरीयत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अगर हमारे इंसान के सोचने पर गौर करेंगे कि क्या सोच
फिर मेहमान को ये हुक्म दिया है खाओ, तकल्लुफ नहीं करो। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसन्नु, अल्लाह के रसूल ने तसन्नु से मना किया है, बनावट करना। अरे नहीं, आप उसके सामने रख दीजिए, उसको जितना लेना होगा उतना ले लेगा, खा लेगा, पेट उसका है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक। मेहमान को हुक्म है कि तुम तकल्लुफ नहीं करोगे, तुमको जितनी भूख है खाओ, और मेहमान के लिए ये हुक्म है कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। इस जबरदस्ती के चक्कर में कितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। शरीयत ने मेहमान नवाजी का भी हुक्म दिया, तो मेहमान को हुक्म दिया और मेजबान को भी हुक्म दिया, तुम्हारी लिमिट ये है, और मेजबान को कहा तुम्हारी लिमिट ये है, तुम ये करोगे तुम ये करोगे। तो मेहमान को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए और मेजबान को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे। अब जगजीत साहब भी सोचे कि बेचारे हम जिसके घर पर रुके हुए हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मौलाना साहब ये मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने एक दीन का मसला बताया है, नहीं जानते हैं लोग, इसलिए बताना जरूरी है। वो समझते हैं कि मेहमान बेचारा शर्म कर रहा है इसलिए उसको खिलाओ, उसको दो, बेचारे वो अदब ही कर रहे हैं, मेहमान की इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये इज्जत उस बेचारे को कहीं और पहुंचा रही है, इसलिए उसका भी ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो, हिकमत भरी बात है, अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो तो खाने में इत्तेदाल शुरू कर दो, यानी कभी पेट भरकर खाना मत खाओ। पेट भरकर खाना खाने वाला आदमी, देखिए फिर यहां पर कहोगे तो साहब कम खाने से क्या आदमी की जिंदगी बढ़ जाती है? तकदीर में, किस्मत में जितना लिखा होगा उतने दिन जिंदा रहेंगे। अगर आपकी उम्र 80 साल लिखी है तो 80 साल जिएंगे, लेकिन आपकी किस्मत में यह भी लिखा है कि मैंने इसको उम्र तो दी 90 साल की, लेकिन ये 80 साल में मर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा खाएगा। तकदीर में यह भी लिखा है। सिगरेट जब आदमी कोई पीता है, सिगरेट एक बार सिगरेट जब पीता है तो उसकी 0.15 सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है, और एक दिन में अगर वो 5, 6, 10 सिगरेट पी लेता है तो तकरीबन वो आधा मिनट अपनी जिंदगी का खत्म कर लेता है। अब वो मर गया 70 साल में, लेकिन उसकी तकदीर में ये लिखा था कि इसकी उम्र तो मैंने दी थी 80 साल, लेकिन ये 10 साल पहले खुद अपनी मौत को बुलावा दे देगा, सिगरेट पी कर ये 70 साल में मर जाएगा। ये उसकी किस्मत में कोई चीज छिपी नहीं है, सब लिखा है। ये भी लिखा है। तो जिंदा हम उतना ही रहेंगे जितनी तकदीर में लिखा है, लेकिन तकदीर में ये भी लिखा है कि इतना पहले जो मरेगा वो इस वजह से। तो अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि मैं कितनी देर तक अपनी लैट्रिन को रोक सकता हूं, इतनी देर में तो मैं सोना निकाल लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, बेच दूंगा, तकसीम कर दूंगा और आ जाऊंगा। मेरे भाइयों, आप वुजू बना रहे हैं और जैसी वुजू बना के फारिग होते हैं, आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, जमात खड़ी होने में टाइम, अब आपको लैट्रिन लगने लगती है, अब आप क्या करेंगे? अब आप मस्जिद से निकल के जाएंगे? अब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है, आप जमात तक लैट्रिन रोक सकते हैं या नहीं, हवा खारिज ना हो, इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप जमात में शामिल हो जाओ, और नहीं कर सकते हो तो आप जाओ और पहले लैट्रिन से फारिग होकर आओ। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी हालत पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अबू बकर को मालूम था कि हम कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो गए और सोना चांदी तकसीम कर दिया। अब सुनिए मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक का ये अमल ये बता रहा है कि वो
नेक अमल करने में जल्दी किया करते थे, ऐसा ही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी एक बार किया। और क्या किया? आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, इमामत करने के लिए खड़े हो गए, इकामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो गई, अल्लाह सहाबा खड़े हैं, जमात खड़ी है, नबी आगे हैं, इकामत हो गई। अल्लाह के रसूल ने अचानक छोड़ दिया। इकामत होने के बाद नमाजियों को छोड़ दिया, अपने हुजरे में चले गए और आम के पिल्लों के नीचे, तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा था, आप उसको लेकर गरीब और मिस्कीनों में तकसीम करने चले गए। और थोड़ी देर के बाद आए, फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह अकबर कहकर आपने नमाज पढ़ाई। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तो समझा कि शायद क़ज़ाए हाजत के लिए गए, या मैंने सोचा शायद वुज़ू बनाने के लिए चले गए। आपको काफी देर हो गई, कहाँ गए थे? फरमाया, मुझे ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा है, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम करूँ, पहले गरीबों में तकसीम करूँ, कहीं ऐसा न हो कि नमाज के बाद मैं भूल जाऊं या इरादा तर्क हो जाए और दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं और ये सोने का टुकड़ा मेरे घर पे रह जाए, तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ये नेक अमल करने में जल्दी करते थे। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की तरफ मग़फ़िरत के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जैसे ही अच्छे काम करने का इरादा हो, फौरन कर लो। आपकी बेटी जवान और बालिग हो चुकी है, आपको फिक्र है कि हमें उसकी शादी करना है, अब ज्यादा इंतजार मत करो, जल्दी उसके लिए दीनदार लड़के का इंतजाम करो और जितनी जल्दी हो सके इस नेक काम में जल्दी करो, क्योंकि फितने का दौर है, फसाद का दौर है, गैर मुस्लिमों की दुनिया हमारी बहन बेटियों को अपने खानदान की और अपने घर की बहुएं बनाना चाह रही है। आरएसएस और बजरंग दल खुलकर सामने आ चुका है। बीजेपी के नाजायज अफराद इस काम को बहुत बढ़ आगे कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे ऊपर हमारे बाप का हाथ रखा हुआ है, हमारे ऊपर हमारे बाप का हाथ रखा हुआ है, हमारे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इसलिए आपकी बेटी जैसी जवान हो बालिग हो, फौरन उसके निकाह का इंतजाम कीजिए। ये इरादा आपके दिल में आया, अब आप जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के लिए अच्छा दीनदार रिश्ता देखकर उसका निकाह करा दीजिए। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब के लिए, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। ग़ज़वा तबूक का मौका है। पहले तो थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ग़ज़वा तबूक कब हुआ। सख्त गर्मी में एक ग़ज़वा, जंग। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिस ग़ज़वे में, जिस जंग में अल्लाह के रसूल भी शरीक हुए हों। दो लफ्ज़ आते हैं, एक ग़ज़वा और एक सरिया। सरिया भी जंग होती है और ग़ज़वा भी जंग होता है। जंग, ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें सहाबा भी हो और नबी भी हो, उसको कहते हैं ग़ज़वा। और सरिया उसे कहते हैं जिसमें सहाबा ने जंग लड़ी हो, अल्लाह के नबी ने उनको लड़ने के लिए भेज दिया हो लेकिन खुद ना गए हो, आप उसमें शरीक ना हुए हो, उसको सरिया कहते हैं। तो ग़ज़वा यानी अल्लाह के रसूल 20 ग़ज़वे में जिंदे थे। नाम क्या है उस ग़ज़वे का? ग़ज़वा तबूक। तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर, मदीने से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ग़ज़वा। वहां जाना है और करना है, कल ही निकलना है। घोड़े गए, हवाई जहाज का सफर नहीं,
जंगीपुर से या फरक्का से यहाँ तक आने के लिए भी 4 व्हीलर जाती है, वो भी दौड़ रही है। तेज स्पीड पर चलने वाली बाइक भी नहीं है। 1200 किलोमीटर का सफर उसी घोड़ों पर करना है, खच्चर पर करना है, गधों पर करना है, ऊंट पर करना है। और रास्ता इतना डैमेज कि आजकल की तरह रोड भी बना हुआ नहीं है और जगह जगह पर मरकरियां और लाइट भी लगी हुई नहीं है। खतरनाक जंगलों से भी गुजरना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये कस्बा था और इतनी गर्मी में हुआ था कि जमीन पर नंगे पैर, बिना चप्पल, विदाउट शूज, बिना चप्पल और बिना जूते के अगर आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो पैरों में फलक पड़ जाए, पैरों में छाले पड़ जाए। इतनी सख्त गर्मी में ये कस्बा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, खजूरों के दरख्त पक कर तैयार हो चुके हैं, खजूर लग चुके हैं, फसल कल या परसों कटने वाली है। मदीने